वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है तो एक उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद है तो ऋग्वेद है। त्रयी नाम है तो दोस्तों तीन वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का नाम है त्रयी। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद संबंधित दोस्तों औषधियों से, ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर महिमा, ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है ईश्वर महिमा, यजुर्वेद में बलिदान कर्मकांड विधि मिलता है और सामवेद में दोस्तों संगीत का वर्णन है। ऋग्वेद में दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थना है, यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में दोस्तों संगीत में स्रोत है, अथर्ववेद में दोस्तों तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में है दोस्तों। ऋग्वेद की ऋचाएं हैं तो 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद है तो स्रोतों का संकलन है दोस्तों। ऋग्वेद में मंडल हैं तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। वेद और ब्राह्मण देखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण दोस्तों ऐतरेय हैं, सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपद कहलाते हैं और यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ कहलाते थे। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो 9वां मंडल दोस्तों पूर्णतः सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन है दोस्तों उपनिषदों का मुख्य विषय। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद से मिलती है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में होता है वह है दोस्तों कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है तो चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह दोस्तों कुभा और क्रुमु है। वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम चलिए देखते हैं। कुभा का आधुनिक नाम है दोस्तों काबुल, परशुनी नदी का आधुनिक नाम है रावी, सदानीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक और शतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज नदी। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्ट है तो 4 पुरुषार्थ दोस्तों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को त्रिचित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है दोस्तों। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को माना जाता था। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी तो लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का के रूप में होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था तो गला का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण निशाका के रूप में जाने जाते थे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है तो बोगाज कोई अभिलेख देता है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगुण थे। राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगुण थे। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था तो कुरु पंचाल को समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था तो प्रकृति पूजा और यज्ञ से था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी तो बलि एवं कर्मकांड में करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया था। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया तो सरस्वती नदी को किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे तो यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु तथा तुर्वसु थे।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है दोस्तों तो जौ है। व्रीहि व्रीहि दोस्तों चावल को बोला जाता था। मृदक दोस्तों मूंग को, यव दोस्तों जौ को बोलते थे और इक्षु दोस्तों गन्ना को बोलते थे। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे तो व्यापारी वर्ग के थे। ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे तो व्यापारी वर्ग के थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र की थी। वैदिक युगीन सभा थी तो मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसका नाम था सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था तो एकैकवादी बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है तो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है तो इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था तो इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे और वे वर्षा के देवता थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना की थी तो विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं तो पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की संख्या है तो 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी तो संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती थी तो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। सतशास्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है तो महाभारत है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह दोस्तों वासुकी है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी तो धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है तो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है तो श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है तो छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता था, होता का संबंध है तो ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है तो गाय को दोस्तों अघन्य माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल दोस्तों जमींदारी थी। मध्यकाल में जमींदारी थी। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गाय को समझा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह जो शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है तो कोष दोस्तों शेष 3 के वर्ग का नहीं है। संस्कारों की संख्या है तो 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है तो उपाध्याय कहलाता है।